हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आपको बता दें कि आपकी न्यू क्लास शुरू हो चुकी है। आपका चैप्टर 1 डिस्कस हो चुका है और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की। कि चैप्टर 2 जो है आपका वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है। पुष्पीय पादप क्यों कहा गया है? क्योंकि पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नर और मादा भाग जो है पुष्प पे लगे हुए हैं। लैंगिक जनन क्यों होगा? क्योंकि नर और मादा जहाँ बनेंगे वहीं लैंगिक जनन होगा। ठीक। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है। तो पुष्पीय पादप जिसमें फूल बनने हैं उनमें लैंगिक जनन होगा, क्योंकि उसमें नर और मादा भाग बनेंगे। ठीक है। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ये आपका है चैप्टर 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन कराएंगे तो इसके लिए हमें नर और मादा भाग का पता होना जरूरी है। और नर और मादा कहाँ मिलेंगे? पुष्प में। ठीक। तो देखिए पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक। पेड़ के कितने भाग होते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल। पेड़ पे यही तो बनता है, जड़ होती है, तना होता है, पत्ती होती है, फूल होते हैं। तो फूल क्या होगा? फूल जो है इसकी लैंगिक इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पेड़ का, जिस पे नर और मादा लगे होते हैं, वो होता है पुष्प। ठीक है। पुष्प जो है पेड़ पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प पे ही नर मादा लगे होते हैं। चलिए देखते हैं पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है। कितने भाग होते हैं पुष्प के? 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य मतलब जो बाहर तरफ है, तो बाह्य दलपुंज जिसे कहते हैं कैलिक्स। ठीक। दूसरा भाग होता है दलपुंज जिसे कहते हैं कोरोला। तीसरा भाग होता है पुमंग जिसे कहते हैं एंडोसियम। और चौथा भाग होता है जायंग जिसे कहते हैं गाइनोसियम। ठीक। तो ये 4 भाग हो गए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। पुष्प के ये 4 भाग हो गए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला भाग जो पुष्प का होता है बाह्य दलपुंज। आप लोगों ने जब फूल देखते हैं तो देखते हैं कि नीचे डंडी लगी होने से पहले, ऐसे मान लीजिए डंडी लगी हुई है, इससे ऊपर ऐसे ऐसे करके ये बनी होती है, इसके ऊपर फूल वाली पत्तियाँ लगी होती हैं। ठीक। तो ये जो हरे वाला जो भाग होता है, हरे रंग का, जो छोटी छोटी ऐसे ऐसे करके बना होता है जिसपे पत्तियां लगी होती हैं, तो इस हरे वाले भाग को हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है। बाह्य दलपुंज, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। देखिए यह पुष्प का बाहरी भाग होता है। ये जो बाहर साइड में है बाहरी भाग हो गया, यह पुष्प का बाहरी भाग होता है। यह हरे रंग का होता है। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। यह पुष्प को सहारा देता है। ठीक। या फूल को क्या करता है? फूल की पत्तियों को सहारा देता है। ठीक है। तो ये हो गया बाह्य दलपुंज, पहला भाग। ठीक है। कैसा होता है? हरे रंग का भाग होता है, पुष्प की पत्तियों को सहारा देता है। इसकी इकाई को हम सेपल कहते हैं। ये हरे रंग का होता है। ठीक है। तो ये हो गया बाह्य दलपुंज। दूसरा भाग होगा दलपुंज जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। दलपुंज जो होता है, इस तरीके से जो पत्तियां कैलिक्स के ऊपर लगी हुई हैं, जो मतलब फूल जो मेन होता है, रंगीन भाग जिसका लाल, गुलाबी, हरा, तो इस तरीके से जो रंगीन भाग होता है उसे हम कहते हैं कोरोला। ठीक है। कोरोला जो क्या होता है? यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। इसकी इकाई को हम पेटल कहते हैं। बाह्य दलपुंज की इकाई को हम सेपल कहते हैं और दलपुंज यानी कोरोला की इकाई को हम पेटल कहते हैं। यह पुष्प का रंगीन भाग होता है, लाल, गुलाबी, पीला, किसी भी रंग का हो, जैसे रंग का फूल हो। ठीक। यह रंगीन भाग होता है। इसकी इकाई को पेटल कहते हैं। या परागण के लिए, परागण की क्रिया होती है पौधों में, जिससे क्या होता है, जो परागकण जो होते हैं, जो नर भाग होते हैं, नर गैमिट होते हैं, यह मादा तक पहुँचेगी। जब नर गैमिट मादा गैमिट तक पहुँचेगा, फीमेल गैमिट तक पहुँचेगा, तभी तो जुड़ेगा। ठीक है। नर और मादा जुड़ेंगे, यही तो लैंगिक जनन है। तो इसके लिए परागण की क्रिया होती है कि नर वाले गैमिट मादा तक कैसे पहुँचे। तो परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। रंगीन क्यों है? कलरफुल होंगे तभी तो कीड़े मकोड़े दूर से देखेंगे। तितली ने देखा कि लाल रंग का फ्लावर है, गुलाबी रंग का है, तो वो उड़ती हुई क्या हुई? उसके पास पहुंच गई। उड़ते उड़ते पहुंचेगी, यानी कि अच्छी महक होगी, अच्छा कलर होगा, तभी तो कीट उसकी ओर आकर्षित होंगे। इसीलिए यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। इसकी इकाई को पेटल कहते हैं। यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये होता है दलपुंज। तो 2 भाग हो गए ये, कैलिक्स और कोरोला। तीसरा भाग होता है पुमंग जिसे कहते हैं एंडोसियम। ठीक। यह पुष्प का नर भाग है। जो एंडोसियम होता है, पुमंग होते हैं, यह पुष्प का नर भाग है। इसकी इकाई को स्टेमन कहते हैं। ठीक। तो यह पुमंग जो होता है, एंडोसियम होता है, यह नर भाग होता है। इसी पे ही क्या होंगे? परागकोश बनेंगे, इसमें परागकण बनेंगे, जो कि नर गैमिट होता है, यानी कि मेल गैमिट होता है। ठीक है।
नर युग्मक बनते हैं। तो यह पुष्प का नर भाग है, इसकी इकाई को स्टेमन कहते हैं। ठीक, चौथा पार्ट हो गया जायांग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गाइनोशियम। जायांग को क्या कहते हैं? गाइनोशियम। यह पुष्प का मादा भाग है। ये कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। इसकी इकाई को कार्पेल कहते हैं। यह पुष्प का मादा भाग है, इसकी इकाई को हम क्या कहेंगे? कार्पेल कहेंगे। इसकी पुमंग की इकाई स्टेमन होती है, और जो जायंग होता है गाइनोशियम, यह मादा भाग होता है, इसकी इकाई को कार्पेल कहते हैं। अब जो जायंग होता है इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जहाँ से, जैसे गुड़हल का फूल बेटा आपने इससे करके देखा होगा, तो उसमें ये ट्यूब बनी होती है, ये हिस्सा जो होता है इसके हम कहते हैं स्टिग्मा, इस ट्यूब के ऊपर जो होता है। ठीक, ये जो अंदर ट्यूब ऐसे करके आएगी और अंदर बीच में भाग होगा गोल जैसा, तो ये होगी स्टाइल। और जो बीच में फूला हुआ भाग होता है जिसे हम कहते हैं ओवरी, यानी अंडाशय। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 भाग होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बेटा आप इन चीज़ों को तैयार करिए। ये रहा आपके पुष्प की संरचना। ठीक है, आगे की वीडियो में आपसे बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।